जय श्री श्याम। किसी ने क्या खूब कहा है, हम परिवर्तन हमेशा तब करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आज मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुदेव और उसके शिष्य जंगल पार कर रहे होते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो वो आसपास पानी ढूंढने लगते हैं, वो पानी खोजने लगते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जंगल में उन्हें कोई भी नदी, कोई भी तालाब या कोई भी कुआं नहीं मिला। वो चलते रहते हैं, चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। इतने में वो देखते हैं कि जंगल के दूसरी तरफ एक गांव है। सो वो गांव में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो गांव में जाते हैं, उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी के पास जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, हेलो, सुनते हो, कोई है? इतने में एक आदमी झोपड़ी से बाहर आता है। देखते ही देखते आदमी की पत्नी और उसके 3 बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। गुरुदेव ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। गुरुदेव देखते हैं कि इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस आदमी, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और गुरुदेव देखते हैं कि इस झोपड़ी के पीछे तो एक विशाल खेत है, जिसमें ना तो कोई अनाज, ना तो कोई फसल, ना तो कोई पेड़ बो रखा है। गुरुदेव सोच में पड़ जाते हैं। उस आदमी से गुरुदेव बोलते हैं, मुझे पानी मिल सकता है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। सो आदमी उन्हें पानी ला के देता है, वो पानी पिलाता है उस गुरुदेव को और उसके शिष्य को। इतने में गुरुदेव उस आदमी से पूछते हैं, तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? ये खेत तुम्हारा है? आदमी बोलता है, हाँ जी गुरुदेव, ये खेत मेरा ही है और मेरे पास एक भैंस है। वो भैंस दूध देती है, उस दूध को बेच के ही मैं अपने घर की जीविका चलाता हूँ। वो भैंस ही मेरा सहारा है। गुरुदेव ये बात सोचते हैं और फिर गुरुदेव और उस आदमी के बीच में कुछ वार्तालाप, कुछ बातें होने लगती है। इतने में अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। गुरुदेव और उसके शिष्य वहीं रुकने का फैसला करते हैं, उस आदमी के घर पे रुकने का ही फैसला करते हैं। तो वो उस आदमी के घर में रुक जाते हैं। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है। इतने में गुरुदेव अपने शिष्य को बुलाते हैं आधी रात को और गुरुदेव बोलते हैं कि शिष्य, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, अब हमें यहाँ से चलना होगा। शिष्य बोलता है, अभी आधी रात को चलना होगा? गुरुदेव बोलते हैं, हाँ, हम आधी रात को जाएंगे और इनकी भैंस भी लेके जाएंगे। शिष्य बोलता है कि वो भैंस तो इनके जीने का एकमात्र सहारा है, हम उसे लेके जाएंगे तो इनका क्या होगा? गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, मैं तुमसे बड़ा हूँ। सो शिष्य हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव जैसा कि आप बोलो, हम चलते हैं उस भैंस को लेके। फिर गुरुदेव और उनका शिष्य वो घर छोड़ के चले जाते हैं और साथ में वो उसकी भैंस को भी लेके चले जाते हैं। वो भैंस को कहीं दूर जाके छोड़ देते हैं, किसी जंगल से भी पार, जहाँ से वो भैंस उनके घर पे वापस कभी नहीं आ सकती। सो समय बीतता गया, देखते ही देखते 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। अब वो शिष्य भी गुरु बन चुका था। अब वह शिष्य भी जगह जगह जाकर पाठ करता था, दीक्षा करता था। सो एक दिन उसे याद आया कि 10 साल पहले मेरे से भी एक गलती हुई थी। मैं एक घर से भैंस लेके चला गया था अपने गुरुदेव के साथ। अब जब वो शिष्य भी गुरुदेव बन गया था, सो उसने फैसला किया कि वो उसी आदमी के घर में जाएगा। जैसे ही वो आदमी के घर जा रहा होता है, उसने देखा कि झोपड़ी की हालत तो अब अच्छी होती है। जो झोपड़ी के पीछे विशाल खेत था, उसमें बहुत अच्छी फसल हो रखी थी, वहाँ पे बगीचे भी थे आम के। वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या पता इस आदमी ने अपना घर, अपनी ज़मीन बेच दी हो और वो किसी शहर में रहने चला गया हो। देखते ही देखते उस झोपड़ी में से, उस घर में से वही आदमी बाहर आता है और वो आदमी उस शिष्य को पहचान लेता है। वो आदमी बोलता है, गुरुदेव प्रणाम, आपको याद है आप 10 साल पहले मेरे घर पे आए थे जब आप पानी मांग रहे थे अपने गुरु के साथ? वो शिष्य गर्दन हिलाता है। इतने में आदमी बोलता है, उस दिन पता नहीं क्या हुआ रात को, उस दिन मेरी भैंस मुझे छोड़ के चली गई। जब आप रात को कहीं गए तो मेरी भैंस भी मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरी भैंस जो मुझे दूध देती थी और उसे बेच के मैं अपनी जीविका चलाता था, वो अब मेरे साथ नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सो मैंने फ़ैसला किया कि पास के ही जंगल से जाके मैं लकड़ियाँ काटूँगा और लकड़ियाँ काट के मैं बाज़ार में बेचूँगा और कुछ जो पैसे वहाँ से मिलेंगे मुझे, मैं उससे अपनी जीविका चलाऊँगा। सो कुछ दिन मैंने लकड़ियाँ काटी, बाज़ार में बेची, उससे मुझे कुछ धन प्राप्त हुआ।
उन धन से मैंने कुछ बीज खरीदे, अपने इस खेत में अनाज बोया और मैंने खेत में 2-4 आम के पेड़ लगाए। देखते ही देखते आम के पेड़ बड़े हो गए, उसमें फल लगने लगे। आम के पेड़ 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए और पूरा आम का बगीचा मेरा तैयार हो गया। अब ये आम के पेड़ मुझे बहुत अच्छे फल देते हैं। उन फल को बेच के मैं खूब सारे पैसे कमा लेता हूँ। अब मेरी हालत भी बहुत अच्छी है 10 साल पहले के मुकाबले में। उस शिष्य जो अब गुरुदेव बन चुके हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कान देख के आदमी बोलता है, प्रभुदेव ये मेरी 10 साल की मेहनत है, आप देखो ये सारी चीज़ें। सो गाइस, इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी किसी एक चीज़ पे आश्रित नहीं होना चाहिए। आश्रित मतलब क्या है? डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें किसी भी एक चीज़ पे। हमें मल्टीपल चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी आदमी का। इस आदमी की 10 साल पहले कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी, आपने भी देखा। इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे क्योंकि ये क्या था? डिपेंडेंट था अपनी गाय के ऊपर, जो क्या देती थी? इसे दूध देती थी और उसी दूध को बेच के अपने घर की जीविका चलाता था। इसके पास बहुत सारा टैलेंट था। सो गाइज़, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास भी कोई ऐसी गाय या कोई ऐसी भैंस है जिससे आप अपने घर की जीविका चलाते हो? गाय या भैंस इन द सेंस मीन्स आपका प्रोफेशन। क्या कोई आपके पास सिंगल प्रोफेशन ऐसा है जिसके थ्रू आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो उसी प्रोफेशन के थ्रू, कि ये प्रोफेशन नहीं रहेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? सो गाइज़, हमें क्या सीखने के लिए मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि अगर मैं इस चीज़ पे परफेक्ट हूँ, अगर मैं एक चीज़ पे परफेक्ट हूँ तो मैं यही चीज़ करता रहूँगा। सो गाइज़, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो एक बंदा दुकान लगाता है, सुबह दुकान पे चला जाता है, वो दिन भर सेल करता है और घर पे आ जाता है, और वो क्या बन चुका है? उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। वो दुकान का सामान बेचने में परफेक्ट हो चुका है, उसके बाएं हाथ का खेल है वो। सो क्या उसे कोई और चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए? मान लो कभी किसी दिन दुकान बंद हो जाती है, जैसे आप पैंडेमिक का टाइम ही देख लो, द मार्केट वॉज कम्प्लीटली क्लोज, सारी दुकानें बंद थी। सो कभी भी हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर हम कंफर्ट जोन में है, सो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं एक चीज़ में परफेक्ट हूँ, मुझे दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ट्राई करने में थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन धीरे 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 क्या होगा? आप उस चीज़ में भी परफेक्ट बन जाओगे, उस चीज़ में भी आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे। उसके बाद आपका वो वाला कंफर्ट जोन बन जाएगा। उसके बाद आप तीसरी चीज़ ट्राई करो, चौथी चीज़ ट्राई करो, ऐसे ही आप मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप उस आदमी को ही देख लो, पहले वो सिर्फ दूध बेचता था, अब वो क्या कर रहा है? उसने बगीचा बना लिया, उसने फसल बो रखी, अब वो दूध भी बेचता है, उसने और गाय भी पाल ली। अब उसके पास अर्निंग के मल्टीपल सोर्स हो गए। अब वो लकड़ियाँ भी बेचता है जंगल से ला के। सो आप किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो, आप किसी भी एक चीज़ पे आश्रित मत रहो। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है सो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप भी किसी ऐसी भैंस पे डिपेंडेंट हो? भैंस मतलब क्या है? नौकरी। क्या आप भी किसी एक नौकरी पे डिपेंडेंट हो कि अगर ये नौकरी ना रही तो मैं भी सड़क पे आ जाऊंगा? सो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।